तैयारी है विद्या ज्ञान स्कूल की बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है ना। हमने क्या है इसी को देखते हुए हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है, जिसमें यदि क्या है आपने पीछे के चैप्टरों को क्या है मतलब पूरा नहीं किया है, सॉल्व नहीं किया है, तो क्या है चैनल पेज पे जाके क्या है देख सकते हैं। ठीक है ना। और मैं क्या है डिस्क्रिप्शन में क्या है वीडियो के नीचे क्या है लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी क्या है आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो कल हमने जो चैप्टर पूरा किया था, जो फिनिश किया था, वो हमारा जो चैप्टर था वो था एवरेज यानी कि औसत। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है ना। आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है हमारा प्रतिशत यानी कि क्या है हमारा परसेंटेज वाला क्या है हमारा चैप्टर है। इससे पहले क्या है हमने कल औसत का क्या है चैप्टर पूरा किया था। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन हमने क्या है 4-5 टाइप के क्वेश्चन होती हैं औसत के, हमने क्या है सभी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना। जैसे ही हमारी क्या है चैप्टर वाइज सीरीज में क्या है पूरी हो जाएगी, ठीक है ना, उसके बाद क्या है हम जो सीरीज लेकर आएंगे वो क्या है क्रॉस सीरीज लेकर आएंगे, उसमें क्या है सभी चैप्टरों के क्या क्वेश्चन आपको मिला करेंगे। ठीक है ना। और यदि क्या है ज़्यादा मतलब साथ के साथ यदि रिवीजन इस तरीके से करना चाहते हो, ठीक है, कि क्रॉस सीरीज के साथ रिवीजन करना चाहते हो, तो क्या है नवोदय विद्यालय की भी हम क्या है तैयारी इसी चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें क्या रहते हैं जो सवाल रहते हैं वो क्या है क्रॉस सीरीज के यानी कि मिक्स सवाल रहते हैं सभी। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी क्या है उनको भी आप देख लिया करें। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो आप आज आपके लिए जो मिलने वाला है वो इसमें मिलने वाला है मैथ और प्लस में साइंस। ठीक है ना। क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की क्या है इसमें तैयारी करा रहे हैं, तो हमारे लिए क्या मिलेगा आज मैथ प्लस साइंस। ठीक है ना। हम क्या है मैथ तो डेली लेके ही आते हैं चैप्टर वाइज, और साथ में क्या है अदर सब्जेक्ट लेकर आते हैं मैथ के साथ में, या साइंस लेकर आए या जीएस लेकर आए हैं। ठीक है ना। या फिर क्या है क्या कहते हैं रीजनिंग वाला यानी कि एप्टीट्यूड वाला जो क्या है हम पोर्सन लेकर आए। ठीक है ना। तो इस तरीके का पोर्सन लेकर आते हैं, लेकिन क्या है मैथ डेली लेकर आते हैं। ठीक है ना। आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं कि क्या है कल की लय मैथ के साथ क्या लेना मतलब क्या है देखना चाहते हो। ठीक है ना। कौन सा सब्जेक्ट देखना चाहते हो, तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। मैथ तो रहेगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 18 लड़कियां हैं, यानी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, कक्षा 5 में 40 विद्यार्थी हैं, इन 40 विद्यार्थियों में से क्या है 18 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है। ठीक है ना। कक्षा में हमें क्या बताना है प्रतिशत संख्या बताना है। ठीक है ना। हमेशा देखो समझ लो परसेंट मतलब क्या है प्रतिशत या परसेंट का मतलब क्या होता है। परसेंट का मतलब होता है यानी क्या है प्रत्येक में क्या है प्रत्येक नंबर में 100। ठीक है ना। परसेंट का मतलब क्या होता है 100। प्रत्येक चीज़ क्या है यहाँ पे 100 में क्या है या 100 में यानी कि क्या है ये देखा जाता है। ठीक है ना। तो देखो बोल रहा है कक्षा 5 में 40 विद्यार्थी हैं, 40 में से क्या है 18 लड़कियां हैं, तो बताओ कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत संख्या क्या है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं हम, जो नंबर दे रखा होता है हमारा यानी कि लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो उनका प्रतिशत क्या रखोगे ऊपर रखोगे। ठीक है ना। और बटे में क्या है परसेंट बनाते हैं तो गुणा में 100। ठीक है। परसेंट बनाते हैं गुणा में 100 और अपॉन में टोटल विद्यार्थी है टोटल चीज़। ठीक है ना। टोटल कितना दे रखा है 40। अब इसे सॉल्व कर लो। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या है हमारा 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटो 2 दूनी 4 और इसे काटोगे 2 नम 18। ठीक है। और 2 से काटोगे 10 के लिए तो 2 पंजे 10, तो क्या बचा एक 9 बचा और एक 5 बचा। 9 और 5 की गुणा कर लो, जब 9 और 5 की गुणा करोगे तो 9 पंजे 45 यानी कि क्या है 45% क्या है इसमें लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 45 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या है सी बिल्कुल क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये बोल रहा है किसी मेडिकल छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है ना। कोई क्या है मेडिकल स्टूडेंट है, उसको क्या है पास होने के लिए, उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए क्या है 40% अंक की क्या है 14% अंक की क्या है उसे प्राप्त करना आवश्यक है, यानी 40%। यदि उसको 40 अंक प्राप्त हुए हों, कितने 40 अंक प्राप्त हुए हैं तथा वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी परीक्षा कितने नंबर की टोटल थी। ठीक है। तो देखो कैसे करोगे। हमने मान लिया कि उसका जो टोटल है यानी कि क्या है टोटल पूर्णांक है वो मान लिया x नंबर का है। हमने क्या मान लिया x नंबर का है। अब उस x नंबर में से क्या है उसने 40% प्राप्त कर लिए। कितने प्राप्त कर लिए नहीं, एक सेकेंड रुको, थोड़ा गलत हो गया। यानी क्या है उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक क्या है उसे प्राप्त करने आवश्यक हैं। ठीक है ना। यदि उसको क्या है 40 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, एक्स में कितने अंक प्राप्त हुए 40 अंक प्राप्त हुए हैं, तो वह 20 अंकों से क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया।
कितना हो गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि देखो पहले तो हम देखेंगे कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो हमने मान लिया कितना टोटल अंक कितने हैं, x हैं। अब इसमें क्या है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 40% चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बराबर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो। दूसरी शर्त में बोल रहा है कि उसे 40 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 40। अब जैसे ही उसे 40 प्राप्त हुए तो उसे 20 अंकों से क्या है, अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है ना। तो यदि उसे 20 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता, कितना 40% बन जाती उसकी। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 क्या है और ऐड कर देंगे, यानी कि 20 और जोड़ देंगे। अब इसे पास कर दिया हमने, यहाँ पे क्या कर दिया, उसे पास कर दिया, 20 नंबर और देखो, और ये भी क्या है, बिल्कुल पास ही है। अब दोनों कंडीशन आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अब इसे सॉल्व कर लो, x गुणा 40% हटाओगे तो बटे में 100। ठीक है, बराबर ये क्या है, 40 और 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखो अब सॉल्व करते हैं इसके लिए। 0 से ये क्या है, 0 कट जाएगा, 4 से काटोगे तो इधर काट देते हैं, 4 से काटोगे तो ये 15 आ जाएगा, यानी 15 चौक 60। अब क्या बचा, 15 बचा और 10 बचा, इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी तो 15 ढाई 150, 15 ढाई 150। तो जो पूर्णांक था वो कितने का था, 150 नंबर का था। वो जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, 150 नंबर का था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको क्या है, क्वेश्चन कराए जाएंगे पूरे प्रतिशत की। ठीक है ना, पूरी परसेंट क्या है, शॉर्ट तरीके से कराई जाएगी। ठीक है ना। बस चैनल को क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है, जो यूट्यूब से क्या है, जो हमारा पता नहीं चलता कि वीडियो पढ़ी या ना पढ़ी, तो इसलिए क्या है, जैसे ही आप सब्सक्राइब करो तो सब्सक्राइब करने के बाद क्या है, उसे बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। ठीक है, उसे प्रेस करने के बाद क्या है, आपको तुरंत को तुरंत क्या है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये देखो, तो हमारा जो आंसर बनेगा 150, पूर्णांक कितने का था हमारा, 150 नंबर का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो, किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 750 है। एक विद्यालय है, उस विद्यालय में छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है, 750 है। ठीक है ना, 750। उनमें से 60% यानी 60% छात्रों ने सिनेमा का शो देखा। केवल 750 में से केवल 60% छात्रों ने ही क्या है, सिनेमा का शो देखा है। बताओ कितने छात्रों ने सिनेमा का शो नहीं देखा। ठीक है ना, इसमें ये हमें बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है आपके लिए, इस तरीके के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं बताऊं। देखो सबसे पहले दे रखा है हमारे 750, कितना दे रखा है, 750। टोटल छात्र कितने हैं, 750। अब इसमें से उसने 60% ने तो क्या है, देखा है। सो क्या है, कितने लोगों ने देखा, कितने छात्रों ने, 60%। हमेशा मैंने बताया 100% होता है वो हमेशा 100 में होता है। ठीक है ना। तो 60% छात्रों ने जो 100 देखा है, लेकिन क्या है, जब 60 ने देखा है तो 40 ने नहीं देखा है। मैंने बता दिया 100 होता है हमेशा टोटल, 40 ने नहीं देखा है। तो 40% छात्रों ने नहीं देखा, तो वो यही पूछ रहा है कितने ने नहीं देखा। तो कितने नहीं देखा, 40% ने। ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, क्या बचा, 75 बचा और 4 बचा। इनकी गुणा कर लो, 4 से गुणा करोगे 75 में तो 4 पंजे 20 का 100 पर हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी क्या है 300 छात्रों ने क्या है, 100 नहीं देखा। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 300। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, यदि आपको क्या है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी क्या है शेयर जरूर कर दें। ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत से क्या है आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है ना। आपके लिए क्या है, वो क्वेश्चन को पहले टाइप कराना पड़ता है, क्वेश्चन को पहले क्या है देखना पड़ता है कौन से क्वेश्चन आपके क्या है पेपर के हिसाब से सही है नहीं है। ठीक है ना। ऐसे ही डायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं रख देता हूँ। ठीक है ना। तो आपको उसी हिसाब से क्या है पेपर क्वेश्चनों को देखकर उसी, बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक फौज के 6% आदमी लड़ाई में मारे गए। यानी कि एक फौज थी, उसमें तो क्या है 6% क्या है आदमी लड़ाई में मारे गए। ठीक है, मर गए, कोई बात नहीं। फिर बोल रहा है फिर भी 282 आदमी अभी हैं, अभी शेष कितनी हैं, 282 आदमी अभी हैं। तो बताओ लड़ाई में कितने आदमी मारे गए। ठीक है ना, हमें बताना है लड़ाई में कितने आदमी मारे गए। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देख लें कि टोटल आदमी थे कितने। ठीक है ना, सबसे पहले ये देख लें हम टोटल आदमी थे कितने। ठीक है ना। तो देखो 6% आदमी क्या है लड़ाई में मारे गए और 282 आदमी अभी शेष हैं। लेकिन यहाँ पे तो मारे हुए हैं और यहाँ पे शेष वाले हैं, तो यहाँ पे अभी हम शेष वाले निकाल लो पहले। ठीक है ना। जब 6% मारे गए, 100 में से 6% मारे गए तो कितने बचे, 94। कितने बचे, 94% बचे। हमने मान लिया एक्स थे, एक्स के क्या है 94% बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 94%। और इधर नंबरों में कितने बचे हुए, 282।
ठीक है ना। अब करते हैं इसे सॉल्व। तो परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे काटते हैं हम, 2 से काट लो इसके लिए। 2 से काटोगे 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14, इधर भी 2 से काट लो इसके लिए, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, ठीक है ना। अब 47 से 141 को भाग करोगे, ठीक है ना, तो 3 बार जाएंगे। कितने बार जाएंगे, 3। देखो 3 सत्ते 21, 3 चौक 12 और 2 14, यानी 47 तियाँ 114, ठीक है ना। आया। अब क्या बचा, 3 बचा इधर और 100 बचा इधर। इनकी तिरछी गुणा हो जाएगी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधे एक तरफ ही होगी, तिरछी गुणा हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की 3 में गुणा करोगे तो कितना, 300। यानी कि टोटल जो व्यक्ति थे, टोटल जो फौजी थे वो कितने थे, 300 थे। कितने थे, 300। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है कितने आदमी, मतलब कितने व्यक्ति थे, ठीक है ना। वो ये पूछ रहा है कितने मारे गए, ठीक है ना। तो हम 300 में से 6% मारे गए। कितने मारे गए, 300 में से 6%। तो परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगाओगे, ठीक है ना। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 और 3 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 18, यानी 18 हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 लोग क्या है, मारे गए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट बनेगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, ठीक है ना। 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब क्या है, इस ड्रम में, यहाँ पे ड्रम लिखा हुआ है, ठीक है ना, बर्बाद हो गया। ड्रम में अब कितना तेल बचा है, ड्रम में अब कितना तेल बचा है। तो देखो कैसे करना है। देखो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, फ्री में इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। ये इतना तो कोई मतलब क्या है, पैसे लेके भी क्या है, मतलब कोचिंग कराएगा तब भी मतलब इतना बढ़िया और इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा आपके लिए। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है ना। और क्या है, जितने बच्चे देखते हैं उतने क्या है, इसमें इतने लाइक नहीं दिखते, ठीक है ना। तो क्या है, जितने बच्चे देखते हैं उतने क्या है, प्रत्येक बच्चा क्या है लाइक करके जाएगा। आपको कुछ भी खर्च नहीं हो रहा है, ठीक है ना। बस ये है कि मतलब इतना हो जाता है कि अब जो लाइक करने से केवल इतना हो जाता है कि वीडियो ऊपर दिखने लगती है, ठीक है ना, जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको मिल जाती है। बस इतना होता है और कुछ नहीं, ये सब फायदा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक जरूर, जितने भी बच्चे देखा करें तो उतने ही क्या है, आज देखते हैं जितने बच्चे देखोगे उतने लाइक जरूर होने चाहिए, ठीक है ना। जितने बच्चे आप देखोगे उतने लाइक जरूर होते हैं, जितने व्यूज दिख रहे हैं उतने ही क्या है लाइक होने चाहिए, ठीक है ना। देखते हैं आज के लिए। तो देखो ये बोला है, एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, 5% तेल रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब ड्रम में अब कितना तेल बचा। तो देखो बहुत शॉर्ट तरीके से कराऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना। एक ड्रम में 250 लीटर तेल था, ठीक है, 250 लीटर तेल था, 5% तेल क्या है रिसने के कारण बर्बाद हो गया। अब इसमें कितना तेल बचा, तो देखो 100, मैंने बता दी 100 में मानेंगे हमेशा। अब 5%, 100 में से 5% बर्बाद हो गया तो कितना बचा, 95 तो बचा। कितना बचा, 95, ठीक है ना। यानी देखिए 95% बचा, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या लगा दोगे, 100। अब इसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 5 से काट लो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है ना। ये आया। ऊपर तो बचा 5 और 95, तो इन दोनों की गुणा कर लो। 5 पंजे 25 के 5 हासिल 2, 5 नम 45 और 2 47, और बटे में क्या बचा, 2। यानी ऊपर बन गया 475 और बटे में 2। दोबारा से ऊपर से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम है। ऊपर तो बना था हमारा 475 और बटे में क्या बचता था, 2। इससे भाग कर दो, 4 इसके लिए, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। 2 तियाँ 6, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, ठीक है ना। 2 पंजे 10, यानी 337.5 लीटर क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग ना करने से बेहतर हमने क्या है कितने अच्छे तरीके से क्या है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन कर लिया, ठीक है।